दोस्तों नमस्कार। भारत का राष्ट्रपति प्रधान हिंद यानी कि देश का पहला नागरिक। लेकिन जब भी राष्ट्रपति की चर्चा होती है तो ज़रूर कहा जाता है कि अमुक राष्ट्रपति बहुत बोल्ड थे या अमुक राष्ट्रपति मात्र रबड़ स्टैंप बनकर रह गए। अब जबकि चुनाव प्रचार चल रहा है, 18 जुलाई को मतदान होना है और देश के जो सांसद और विधायक हैं वे देश का राष्ट्रपति चुनेंगे। ऐसे में विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा बहुत ज़ोर शोर से रबड़ स्टैंप वाली बात चला रहे हैं। खैर, राष्ट्रपति चुनाव की सोशल सीरीज़ में जो हमने एक स्पेशल सीरीज़ चलाई है उसमें हम आपको आज बताएंगे ऐसे 5 राष्ट्रपतियों के बारे में कि जो अपने कार्यकाल के दौरान यह साबित कर गए कि वे रबड़ स्टैंप नहीं थे। यानी कि वे 5 राष्ट्रपति जो कि अपने समय के प्रधानमंत्री से भिड़ गए। आगे बढ़ने से पहले बताते हैं आपको देश के पहले प्रधानमंत्री और पहले राष्ट्रपति यानी कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जो कि हिंदू कोड बिल को लेकर एक दूसरे से असहमत थे। दोनों ने एक दूसरे को कई खत लिखे। पंडित नेहरू ने जब राष्ट्रपति के अधिकार पर सवाल उठाए तो बाबू राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रपति इतना असहाय भी नहीं है और सरकार पर भी पाबंदियां हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच के मतभेद का पहला वाक़या था, लेकिन आखिरी नहीं। इसके बाद भी ऐसे कई मौके आए जब देश के औपचारिक मुखिया यानी कि राष्ट्रपति आधिकारिक मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री से न केवल भिड़े, न उनसे सवाल पूछे, बल्कि उन्हें राष्ट्रपति के अधिकारों को मजबूती से याद भी दिलाया। तो सबसे पहले वो किस्सा जिसमें हिंदू कोड बिल पर नेहरू जी से भिड़ गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाक़या 1951 का है। संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया जाना था। इस बिल के जरिए हिंदुओं के लिए विवाह, विरासत जैसे मामलों पर कानून बनाया जाना था। बिल को सदन में पेश किए जाने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी का मजमून कुछ इस प्रकार था कि बिल को अपनी सहमति देने से पहले उसकी अच्छाई बुराई की जाँच करना उनका यानी कि राष्ट्रपति का अधिकार है। इस पत्र के जवाब में नेहरू जी ने सदन और सरकार के फैसलों को चुनौती देने के राष्ट्रपति के अधिकार पर सवाल उठाए। इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा कि राष्ट्रपति उतना असहाय नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पत्र में यह भी कहा कि सरकार और सदन पर भी पाबंदियां हैं। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच मतभेद होने पर संविधान के आर्टिकल 143 के मुताबिक मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाना चाहिए। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच टकराव के कई और मौके भी देखने को मिले, लेकिन ये पहला मौका था जब राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए और दूसरा मौका था सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का। इन दोनों को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि पंथ निरपेक्ष देश के मुखिया को सार्वजनिक तौर पर अपने धार्मिक रुझानों को प्रकट नहीं करना चाहिए। इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ आक्रांताओं के सामने राष्ट्रीय विरोध का प्रतीक है। यानी कि सोमनाथ का मंदिर उन लोगों के लिए एक राष्ट्रीय विरोध का प्रतीक है जो आक्रांत हैं, जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया और कब्जा किया था। खैर, इसके बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 कार्यकाल देश के राष्ट्रपति रहे। भले कितने ही मनमुटाव और विवाद रहे हों, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो कार्यकाल के पहले 10 वर्ष थे उनको हमेशा राजनीति के इतिहास में स्वर्णिम रूप से याद किया जाएगा। और अब आपसे बात करते हैं दूसरे किस्से की। दूसरा किस्सा वो था जब चीन से हार गया था भारत और उस समय राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और इस बात पर, इस हार पर वे नेहरू सरकार पर बरसे थे। वाक़या यूँ था कि 1962 से 1971 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन पद पर रहे थे। इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री व इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहे। आमतौर पर राष्ट्रपति सरकार को लेकर बयान कम ही देते हैं क्योंकि राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक मुखिया होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो किसी भी मुद्दे पर अपनी 2 टूक राय देने और कई गंभीर मुद्दों पर सरकार की आलोचना से नहीं चूकते थे। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत की हार को लेकर नेहरू सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने इस हार के लिए नेहरू सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था।
और अब तीसरा किस्सा बताते हैं आपको, जिसके अंदर कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो कि इंदिरा गांधी जिन्हें उनको राष्ट्रपति बनाया था, और वे कांग्रेस के बहुत नज़दीक हुआ करते थे ज्ञानी जैल सिंह जी। और आपको ध्यान होगा कि एक समय एक बयान को लेकर, इंदिरा गांधी जी के प्रति वफादारी दिखाने वाले एक बयान को लेकर स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह बहुत चर्चाओं में आए थे। लेकिन एक समय वह भी आया कि जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भिड़ गए। बात यूँ थी कि राजीव गांधी सरकार आम आदमी की चिट्ठी पढ़ाना चाहती थी, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह ने उसमें अड़ंगा लगा दिया। वर्ष 1982 से लेकर 1987 का वह दौर था और इस दौरान इंदिरा गांधी व राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे थे। किस्सा 1986 का है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी अमेंडमेंट बिल लेकर आए थे। इस बिल से सरकार को किसी भी व्यक्ति की चिट्ठियों को सेंसरशिप यानी उसे पढ़ने का अधिकार मिल जाता। इस बिल को लेकर राजीव गांधी और तब के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के बीच मनमुटाव हुआ। आखिरकार इस बिल को कानून बनने से रोकने के लिए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। वे पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले देश के पहले और एकमात्र राष्ट्रपति रहे। पॉकेट वीटो के इस्तेमाल से ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति के अधिकारों का फिर से एहसास भी कराया। पॉकेट वीटो का मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी बिल को अनिश्चित काल के लिए रोक देना। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति न तो बिल को स्वीकार करते हैं और न ही खारिज करते हैं। यानी कि उन्होंने जो चिट्ठी थी, जो प्रस्ताव था राजीव गांधी सरकार का, उसको अपनी जेब में रख लिया, उस पर कोई फैसला ही नहीं दिया। और अब चलते हैं आपके साथ चौथे किस्से की तरफ। वो वह किस्सा है कि जब सरकार की सिफारिश को लौटा दिया गया और वो राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन 1997 से 2002 तक देश के राष्ट्रपति रहे। इस दौरान एच.डी. देवेगौड़ा, इंदर कुमार गुजराल व अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें रही, वे प्रधानमंत्री रहे। आमतौर पर राष्ट्रपति सरकार और संसद की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य होता है, लेकिन के.आर. नारायणन पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस परंपरा को तोड़ा। बात 22 अक्टूबर 1997 की है। केंद्र की इंदर कुमार गुजराल सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी। उस समय राष्ट्रपति पद पर आसीन थे पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। नारायणन ने कैबिनेट की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया था। केंद्र सरकार की किसी सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटाने वाले वह देश के पहले राष्ट्रपति थे। और इसके बाद 25 सितंबर 1998 को नारायणन ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को भी पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। यही नहीं, नारायणन ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पत्र भी लिखा था। और अब बताते हैं अंतिम किस्सा आपको प्रणब मुखर्जी का। प्रणब दा, जिन्होंने फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने वाले बिल को लौटा दिया था। प्रणब मुखर्जी को देश के सबसे सख्त राष्ट्रपतियों में से एक गिना जाता है। 2012 से 2017 तक वे इस पद पर रहे और इस दौरान सरदार मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। प्रणब दा ने 2016 में विवादित गुजरात एंटी टेरर बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। यह बिल तब से लटका था जब वर्ष 2004 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रणब दा इस बिल को लौटाने वाले 15 वर्षों में तीसरे राष्ट्रपति थे। प्रणब से पहले 2 और राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी इस बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा चुकी थी। खास बात यह है कि कलाम और पाटिल ने जब यह बिल लौटाया उस समय देश के अंदर कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार थी, और जबकि प्रणब दा ने जब इस बिल को लौटाया तो उस समय केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार बन चुकी थी। इस बिल में सबसे ज़्यादा विवाद उस प्रोविज़न को लेकर हुआ था जिसमें किसी आरोपी के मोबाइल कॉल को इंटरसेप्ट करके उसे कोर्ट के सामने सबूत के रूप में स्वीकार किए जाने की बात कही गई थी। हालांकि इस बिल को 2019 में जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जो कि 24 जुलाई को रिटायर होने जा रहे हैं, उन्होंने इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी थी। दोस्तों, ये वो 5 राष्ट्रपति थे कि जो कि अपने कार्यकाल के दौरान अपने जो प्रधानमंत्री थे, जो उस समय की सरकारें थी, उन सरकारों से यह कहते हैं कि उन सरकारों से भिड़ गए थे, उनके प्रस्तावों को, उनके बिलों को वापस कर दिया था और अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। आने वाले दिनों में राष्ट्रपति पद पर जो अपनी विशेष सीरीज़ के अंदर
हम आपको अन्य इसी प्रकार की रोचक जानकारियों से अवगत कराएंगे। तब तक देखते रहें देश रोजाना। और आपसे एक गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको हमारे वीडियोस में कुछ अच्छा लगता है या आपके कोई सुझाव हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।